हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयत मेमन। आयत मेमन के चैनल पे आपका खुश आमदीद। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 4 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम आगे चल रहे हैं 5वीं एपिसोड की तरफ। तो उससे पहले हमें अपनी कमेंट सेशन में राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नॉवेल कैसा लग रहा है, और आगे की एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 5, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस की तरफ। हिबा ने रोते हुए ताशफीन से निकाह करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा, निकाह करने से कम उसकी इज्जत तो महफूज रहेगी। अगर वो उसे वापस घर भेज गया तो इस बार वो भाग भी नहीं सकेगी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बी अम्मा उसके लिए सुर्ख रंग के कपड़े लेकर रूम में आई। उसके साथ ज्वेलरी के 2 बॉक्स भी थे। मैडम जी, साहब ने ये कहा है कि अगर आप निकाह के लिए तैयार हैं तो ये कपड़े और ज्वेलरी पहन लें। बी अम्मा ने बेड पर कपड़े और ज्वेलरी बॉक्स रखते हुए उसे कहा। ठीक है बी अम्मा, मैं पहन लूँगी। हिबा आंसू रोकते हुए उन्हें जवाब दिया और एक नज़र कपड़ों पर डाली। ठीक है मैडम जी, आप फ्रेश होकर तैयार हो जाएं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बुला लेना। बी अम्मा हिबा को एक नज़र देखकर रूम से बाहर निकल गईं। ताशफीन ने बी अम्मा को कपड़े और ज्वेलरी देकर हिबा के कमरे में भेजा और खुद लाउंज में टहलने लगा। उसे यकीन था कि वो निकाह का ही फैसला करेगी, फिर भी कहीं ना कहीं दिल में बेचैनी के साथ डर भी था। अगर उसने घर जाने का फैसला कर लिया तो। लेकिन उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही जब हिबा ने रजामंदी दे दी। उसने फौरन हमजा को कॉल की। हेलो, हाँ हमजा, क्या कर रहे हो? 10 मिनट के अंदर मौलवी साहब को लेकर मेरे घर पहुंचो, अगर मेरे निकाह में शामिल होना चाहते हो तो। क्या? किससे निकाह कर रहे हो? एक मिनट, कहीं जंगल वाली लड़की से तो नहीं निकाह करने वाले? एयरपीस से हमजा की शॉक्ड आवाज आई। बकवास ना कर, भाभी है तेरी। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, ताशफीन ने कह के कॉल काट दी और लॉन की तरफ बढ़ गया। हिबा बेदिली से उठकर वॉशरूम गई और चेहरे पर पानी के 2-3 छींटे मारे। कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। ज्वेलरी को उसने हाथ भी नहीं लगाया। सिर पर कामदार दुपट्टा अच्छी तरह जमा कर वो बेड के एक कोने पर टिक गई। ताशफीन लाउंज में टहल रहा था। जब गेट से हमजा की गाड़ी एंटर हुई, वो तेजी से उसे आगे बढ़ा। मौलवी साहब और हमजा को लेकर वो लाउंज में आ गया। ताशफीन ने मुलाजिम को आवाज देकर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करने का हुक्म दिया। हिबा बैठी अपनी सोचों में गुम थी, तब दरवाजा नॉक हुआ। हमजा के साथ मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए। मौलवी साहब ने हिबा के आगे निकाहनामा रखा और साइन करने को कहा। हमजा ने हिबा के सर पर हाथ रखा तो हिबा ने कांपते हाथों के साथ निकाहनामे पर साइन कर दिए। 2 आंसू पलकों के बार तोड़कर निकाहनामे पर गिर गए। हमजा ने उसे अपने साथ लगाकर उसके सर पर हाथ रखा और मौलवी साहब को लेकर रूम से निकल गया। ताशफीन मौलवी साहब को अलविदा करके लाउंज में आया तो हमजा उसे शरारती मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। ताशफीन उसे नजरअंदाज करके उसके साथ सोफे पर बैठ गया। लोगों ने निकाह कर लिया, वो भी छुआरों के बगैर। कभी कभी लोग कहते थे कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की आ ही नहीं सकती, लड़कियों से तो मीलों दूर रहा जाता था। अब अचानक रात को ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने निकाह का फैसला कर लिया, वो भी अकेले। हमजा को अपनी इग्नोरेंस अच्छी नहीं लगी तो तंजिया जुमले कहकर दिल की भड़ास निकाली। बकवास न करो यार, मैं उसे वापस घर नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि उसके साथ घर से ही कोई ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से वो हमें जंगल से मिली है। सेकेंडली, उसे यहाँ रखने के लिए भी वजह होनी चाहिए थी। इस वजह से मैंने निकाह किया है। ताशफीन ने हिबा के लिए अपने जज्बात छुपाकर सर्द मेहरी से उसे जवाब दिया। पक्की बात है, यही वजह है ना? तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। हमजा मुसलसल उसे जज कर रहा था। खाना खाकर जाना, छुआरे फिर कभी खिलाऊंगा। ताशफीन ने उसे नजरें चुराई और बात बदलते हुए कहा। नहीं यार, आज खाना नहीं खाता। निकाह की ट्रीट पर कभी, आज मुझे काम ही। नहीं यार, आज खाना नहीं खाता। निकाह की ट्रीट फिर कभी, आज मुझे काम है, बेमुरवत आदमी। हमजा ने उसे तंग करने का इरादा तुर्क करके उठते हुए कहा।
بہت بہت مبارک ہو نکاح کی، اپنا اور بھابھی کا خیال رکھنا۔ حمزہ نے تاشفین کو گلے لگایا اور مبارکباد دیتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تاشفین نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہبا بیڈ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مس ہبا ارشاد سے مسز ہبا تاشفین بن چکی تھی۔ ہاؤ رومانٹک۔ تو ویورز، ایپیسوڈ 5 کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے شارٹ ایپیسوڈ پر ہی گزارا کر لیں۔ تو آگے ہبا اور تاشفین کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور انتظار کیجیے گا ایپیسوڈ نمبر 6 کی، چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔